2010 से ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार अपने राज्य के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन दशक बीत गया और अब तक इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आखिर क्या कारण है इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंथन और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। सबसे पहले हम और आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा यानी कि SCS किसी पिछड़े राज्य को उसके विकास दर के आधार पर दिया जाता है। यदि कोई राज्य भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, उसको कर और शुल्क में विशेष छूट देने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार का क्या कहना है। विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले में केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकता। उसे विशेष आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है, लेकिन विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। अब हम बात करेंगे कि विशेष राज्य के दर्जा देने का मापदंड क्या है। किसी राज्य का विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने के लिए कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जिनसे उनके पिछड़ेपन का सटीक मूल्यांकन कर उसके अनुरूप दर्जा प्रदान किया जाता था। तो वो कौन से मूल्यांकन है जिन्हें देखकर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था? किसी राज्य में संसाधनों की कमी हो, कम प्रति व्यक्ति आय हो, राज्य का आय कम हो, जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा हो, पहाड़ी और दुर्गम इलाके में स्थित हो, कम जनसंख्या घनत्व हो, प्रतिकूल स्थान हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हो। ये सारे मापदंड हैं जिसे देखकर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि अब तक किस किस राज्य को मिला हुआ है विशेष राज्य का दर्जा। फिलहाल देश के 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1969 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1975 में, तो वहीं उत्तराखंड को 2001 में विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा दिया गया था। देश के जिन 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उनके पीछे मुख्य आधार उनकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति एवं वहां व्याप्त सामाजिक आर्थिक असामान्यता है। इन राज्यों में अत्यधिक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण उद्योग धंधों को लगाना यहाँ मुश्किल है। इन राज्यों में बुनियादी ढांचे का अभाव है और ये सभी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। विकास के मामले में भी ये काफी पिछड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या लाभ होता है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को उत्पादन कर, सीमा कर, निगम कर, आय कर के साथ साथ अन्य करों में भी छूट दी जाती है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, उनकी जितनी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है उसका 90% अनुदान के रूप में और 10% बकाये के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा अन्य राज्यों को केंद्र की आर्थिक सहायता का 70% हिस्सा कर्ज के रूप में और बकाये का 30% अनुदान के रूप में दिया जाता है। आपको बता दें कि जो राशि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को अनुदान के रूप में दी जाती है, उस राशि को केंद्र सरकार को वापस नहीं करना पड़ता, लेकिन जो राशि उधार के तौर पर राज्य को दी जाती है, उस पर राज्य सरकार को ब्याज देना पड़ता है। केंद्र के सकल बजट में नियोजित खर्चे का लगभग 30% हिस्सा उन राज्यों को दिया जाता है जिनको विशेष श्रेणी राज्य में रखा गया है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को ऋण स्वैपिंग स्कीम और ऋण राहत योजना का लाभ भी मिलता है। विशेष दर्जा प्राप्त जो राज्य एक वित्त वर्ष में पूरा आवंटित पैसा खर्च नहीं कर पाता, उसको वह पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में हमारा संविधान क्या कहता है। हमारे संविधान में किसी राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन देश के कुछ हिस्से अन्य राज्यों की तुलना में संसाधनों के मामले में काफी पिछड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे राज्य को केंद्र ने विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद, कम जनसंख्या घनत्व या बड़ा आदिवासी बहुल इलाका, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, कम प्रति व्यक्ति आय और गैर कर राजस्व की कमी के आधार पर ऐसे राज्यों की पहचान की जाती है। संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 से लेकर 371 जे तक 12 राज्य यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्या है DR गार्गिल फॉर्मूला।
विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद जो संसाधन बच जाता है उन्हें 60% जनसंख्या के आधार पे, 25% राज्य के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, 7.5 राजकोषीय प्रदर्शन के आधार पर और 7.5 इन राज्यों की विशेष परिस्थितियों के आधार पर वितरित किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 1966 तक और फिर 1966 से 69 तक केंद्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं था। उस समय तक केवल योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। 1969 में केंद्रीय सहायता का फार्मूला बनाते समय 5वें वित्तीय आयोग ने DR गार्गिल फार्मूला के अनुमोदन करते हुए 3 राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। इसका आधार था इन राज्यों को आर्थिक पिछड़ापन, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और वहां व्याप्त सामाजिक समस्याएं। उसके साथ बाद के वर्षों में पूर्वोत्तर के शेष 5 राज्यों के साथ 3 अन्य राज्यों को भी यह दर्जा दिया गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि बिहार को क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा। मौजूदा प्रावधानों के हिसाब से राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा मौजूद नहीं है। अगस्त 2014 में 13वें योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। तब ही सरकार ने 14वें वित्तीय आयोग के सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ 1 अप्रैल 2015 से केंद्र से राज्यों को टैक्स डेवोल्यूशन की बढ़ोतरी कर दी गई। यह जो पहले 32% था इसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया। इसके साथ ही एक प्रावधान को और जोड़ दिया गया जिसके अनुसार यदि कोई राज्य संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है तो उसके लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया जाएगा। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।